नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। एनएससी वायदा कारोबार की ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने की तैयारी में है और इसके लिए उसने सेबी को भेजा है प्रस्ताव। सेबी भी पहले से कह चुका है, परमिशन दे चुका है कि उसे ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, कितना होगा और ये ट्रेडिंग के जो घंटे बढ़ाए जाएंगे ये किस तरह से किए जाएंगे। क्या सिस्टम का मतलब एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी, बैंक, ब्रोकर और आप सब वो लोग जो इस नए ट्रेडिंग सिस्टम में अपना अपना हिस्सा या भागीदारी जो लेकर आएंगे, क्या आप सब यानी कि सिस्टम तैयार है? क्या चुनौतियां हैं और इसके समाधान क्या है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम लेकर आए आपके लिए एक एकदम स्पेशल शो, ट्रेडिंग टाइम कब तक क्वेश्चन मार्क। और ट्रेडिंग टाइम बढ़ाने को लेकर पूरा 360 डिग्री पर्सपेक्टिव यानी कि अलग अलग तरह के व्यूज़ आपके सामने आने चाहिए। इसलिए हमने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल बनाया है जहां एक दिग्गज ब्रोकरेज हाउस से, एचडीएफसी सिक्योरिटीज से उनके एमडी और सीईओ धीरज रैली साहब हैं हमारे साथ। एनएससी के जो मेंबर्स हैं, उनकी जो संस्था है एनमी, उनके प्रेसिडेंट विजय मेहता साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर्स हैं, उनकी संस्था जो है बीएससी ब्रोकर फोरम, उनके पूर्व प्रेसिडेंट उत्तम बागड़ी साहब मेरे साथ स्टूडियो में है। एक हमने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव और ट्रेडर्स का पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश की है कि भाई वाकई में ट्रेडर्स पसंद कर रहे हैं या फिर उनको लगता है कि पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ पर असर पड़ेगा। तो एक एल्गो मेकर और ट्रेडर धार्मिक ठक्कर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ जो कि काफ़ी हद तक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड और इस तरह की जो हाई ट्रेडिंग वाले वॉल्यूम्स में जानी मानी जाती है, इनके सीईओ सचिन गुप्ता साहब भी मेरे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अब हम उस फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं जब कभी भी ये निर्णय आ सकता है कि हाँ जी, ट्रेडिंग के टाइम बढ़ गए। धीरज अली साहब, शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। क्या वाकई में ट्रेडिंग टाइम बढ़ाने की ज़रूरत है? फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा? अनिल जी, आप हमेशा अच्छे मुद्दे उठाते हैं और जो मुद्दे आप उठाते हैं उन पे चर्चा होनी बहुत जरूरी होती है। जी सर। तो इसके लिए आपको धन्यवाद कि आप इन्वेस्टर्स के हित में इतना बढ़िया एक मुद्दा लेके आए और एक प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू सर। ये जो एक्सचेंज के टाइमिंग्स बढ़ाने की जरूरत है, मेरे हिसाब से ये एक सही दिशा में एक स्टेप है। क्योंकि क्या है कि आज अगर आपको अपनी मार्केट्स को ग्लोबली अलाइन करना है तो उसके लिए जरूरत है, क्या कहते हैं, कि लोगों को पोस्ट मार्केट आवर्स एक्टिविटीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई तरीका या कोई माध्यम दिया जाए अपने निवेशकों को भी, जो आज उनके पास अवेलेबल नहीं है। देखिए, अभी बहुत सारी कंपनीज मार्केट आवर्स के बाद अपने रिजल्ट्स लेकर आती हैं। बहुत सारी ऐसी इवेंट्स होती हैं, चाहे इलेक्शंस हो इंडिया में या फेड का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज करने का डिसीजन हो। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो मार्केट आवर्स के बाद होते हैं और उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए निवेशकों के पास बहुत कम समय होता है, अगले दिन ही मिलता है उनको समय। अगर एक्सटेंडेड आवर्स आएंगे तो उसके साथ उनको एक थोड़ा समय मिलेगा। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कितनी ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होंगी, वो हम अभी चर्चा करेंगे आपके साथ। अभी तक जो पता लगा है उसके हिसाब से ये सिर्फ आपको फ्यूचर्स में मिलेगा, वो भी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में। तो एटलीस्ट कुछ ऑप्शन जरूर मिलेगी निवेशकों को। तो धीरज जी, शॉर्ट में एक बार फिर से, चूंकि आपने कहा, तो किसके लिए तैयार है? पूरे मार्केट के लिए आप कह रहे हैं कि ग्लोबल लिंकेज हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, पूरे मार्केट के लिए कह रहे हैं या सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स या इंडेक्स ऑप्शंस के लिए? मेरे हिसाब से अभी तो जो ऐसा लग रहा है, क्या कहते हैं, कि इंडेक्स फ्यूचर से है। जैसा हमने कई बार कई मुद्दों पे, इस मुद्दे पे कई बार मैंने बीएससी एनएससी दोनों में मैं एडवाइजरी कमेटी पे था, तो कई बार हमारा वहां पर डिस्कशन हुआ इस चीज पे। सेबी में भी हमारा डिस्कशन हुआ। जब जब हमारा इस मुद्दे पे डिस्कशन हुआ है, पहला स्टेप जो है वो सिर्फ इंडेक्स डेरिवेटिव में फ्यूचर्स में करेंगे। उसके बाद में जैसा वॉल्यूम, जैसा रिस्पॉन्स, जैसा क्या कहते हैं, निवेशकों का रिस्पांस मिलेगा, उसके हिसाब से इस पे आगे कॉल लेंगे। आज अगर आप इंडेक्स में भी देखेंगे तो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, और भी बहुत सारी ऑप्शंस है मिड कैप निफ्टी में। तो इससे आप लगभग एक डायरेक्शनली मार्केट को जरूर कवर कर पाएंगे। जी मेहता साहब, एनएससी के मेंबर्स तैयार हैं? क्योंकि समझा ये जा रहा है कि सबसे ज़्यादा योगदान तो आप ही को करना है। आप टर्मिनल खोलेंगे, ट्रेड करने देंगे और ट्रेड करेंगे, तभी ये पूरा जो प्रयास है वो सक्सेसफुल होगा। कितनी तैयारी है?
अनिल जी, जब आपका इनविटेशन आया और इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस चैनल की ओर से इनविटेशन आने के बाद हमने एक अपने पूरे मेंबर्स में इन द लास्ट 2 आवर्स सर्वे करवाया, अच्छा। एंड आई वांट टू टेल यू दैट 90% हाँ हाँ। brokers are against it. अगेंस्ट I इट। can against it, and I can send you the survey. I can send you the reactions. अच्छा They are all small and medium brokers. अच्छा। अब उसके लिए रीजंस हैं. नंबर 1 रीजन इज कि आज MTM का क्या होगा. भाई आज लेट से कि एक ब्रोकर की एक क्लाइंट की पोजीशन ओपन है एट 3:30 एंड एट 6:37 उसके लिए मार्जिन की डिमांड आ जाती है. ना बैंक्स खुले हुए हैं, ना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन खुली हुई हैं, और ब्रोकर्स के ऊपर कंप्लायंस का प्रेशर है. वो प्रेशर कैसे पूरा होगा? दिस नंबर 1. नंबर 2 इज कि आज आप क्या ब्रोकर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एक स्मॉल एंड मीडियम जो अपना ऑफिस चलाता है, आज वो ब्रोकर रात के 12 बजे सोएगा और सुबह 9 बजे ट्रेडिंग टर्मिनल पे दोबारा बैठ. नाउ वेयर इज हिज फैमिली, वेयर इज हिज हेल्थ. उसके अलावा बहुत सारे ब्रोकर जो रेंटेड प्रेमिसेस में रहते हैं, रेंटेड प्रेमिसेस बंद हो जाते हैं, जनरेटर्स बंद हो जाते हैं. रात के 11-12 बजे देयर आर लॉट ऑफ लेडीज हु आर इनटू ट्रेडिंग. वो रात को घर कैसे जाएंगी? ये तो सिर्फ उनके लिए ठीक है कि जो एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो एक मशीन ट्रेडिंग कर रहे हैं. ओके। तो जो ब्रोकर अपना ऑफिस चला रहा है, हमारे सर्वे के मुताबिक दे आर नॉट इन फेवर. और ये वाली जो हमारी फाइंडिंग है, इट इज एग्जैक्टली द सेम एज इट वाज डन इन 2018. 2018 में भी यही टॉपिक आया था, और 21 सितंबर 2018 को हमने सेबी को राइटिंग में दिया है कि जितने भी ब्रोकर्स थे, उस समय भी हमने एक सर्वे किया था, और उस समय भी मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकर्स वर अगेंस्ट इट. ओके, ठीक बात अब है। आप ये देखिए कि इससे हमें एडवांटेज क्या है. आज सेबी बोल रही है, सेबी का खुद का रिसर्च है विच सेज दैट more than 90% of the clients are losing money in future in options. Now if you extend the hours, what's going to happen? वही वाले clients हैं, वही ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे. और ट्रेडिंग का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो मार्केट खुलने के पहले 2 घंटे और मार्केट खुलने के लास्ट के 2 घंटे, उन्हीं में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है. करेक्ट। कल आज आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं विद द इंडेक्स फ्यूचर, बट अगर ये एक स्टाइल आगे प्रोलॉन्ग करता है तो यही चीज ऑप्शन पे आएगी, यही चीज धीरे धीरे स्टॉक ऑप्शन पे आनी शुरू हो जाएगी. जी। आई थिंक इट इज नॉट अच्छा, एक्सेप्टेबल. वो तो आप बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं कि एक बार शुरुआत चलो इंडेक्स से कर दो, पहले फ्यूचर्स, फिर ऑप्शन, फिर स्टॉक्स, फिर सब कुछ, फिर कैश मार्केट. कभी उंगली पकड़ने देंगे तो फिर हाँ, बिल्कुल ठीक बात है. हाँ, अच्छा, जरा आपने, मैंने एनएससी के मेंबर्स की तो राय सुनी, जरा बीएससी के मेंबर्स की भी राय सुनी जाए. उत्तम बागड़ी साहब मेरे साथ है स्टूडियो में. उत्तम जी, आपका क्या मानना है? क्या वाकई में एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेहता साहब ने कहा कि अगर 90% लोग पैसा तोड़ रहे हैं और आप घंटे बढ़ाएंगे तो क्या 100%? ये एनालॉजी तो नहीं होगी सर. फाइनली जैसे कि आपने शुरू में कहा था, हर चीज़ फ़ायदा नुकसान है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. राइट. क्या ब्रोकर के लिए अच्छा है, क्लाइंट के लिए अच्छा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या देश के लिए अच्छा है. इफ़ यदि ये चीज़ करने में देश का भला होता है, इंडियन कैपिटल मार्केट का भला होता है, तो हम करेंगे. ब्रोकर्स को 2 शिफ्ट चलानी पड़ेगी तो चलाएंगे, हम तकलीफ पाएंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, विल फाइंड अ वे. बट सवाल ये कि डज इट ओवरऑल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ इंडिया, क्या इसका कोई सेंस बनता है? यदि मैं फ़ायदे जो फ़ायदे गिनाने जाऊँ तो पूरे दुनिया में लंबे ट्रेडिंग आवर्स है तो हमें भी होने चाहिए, ये सब कहेंगे. उसकी और ब्रोकर इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार है जी, ठीक है. स्पेशली ऑनलाइन ट्रेडर्स, द लास्ट ट्रेडर, उनको दिक्कत नहीं. एल्गो वालों को क्या, उनका एल्गो चलता रहेगा, उसमें तकलीफ नहीं आएगी. शायद दूसरे मार्केट के ट्रेडर्स अट्रैक्ट होंगे. नॉन ह्यूमन ट्रेडिंग का तो फर्क पड़ना नहीं है. तो ये तो सीधे सीधे फायदे दिख रहे हैं, मशीन वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब नुकसान में सबसे बड़ा खतरा जो हमको लगता है, प्राइस डिस्कवरी. एक मार्केट की इज्जत होती है प्राइस डिस्कवरी, वो वही उसकी जान है. करेक्ट. शाम यदि आप मार्केट टाइम एक्सटेंड करते हो तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन कम होगा. इट इज़ अ फेयर असम्पशन. गलत सौदे हो सकते हैं, फैट फिंगर हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है. पता चला आपको सौदा लगे गए, सुबह तक आपके सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, भाव वापस आ गया. सो हाउ विल वी एंश्योर पार्टिसिपेशन टाइम जोन?
यदि सबको फोर्स करेंगे पार्टिसिपेट करने को तो फिर नई माया शुरू हो जाएगी। तो ये एक्चुअली ये इन सवालों का जवाब सब जिनको कराना होता है बोलते बेनिफिट ही बेनिफिट है, जिनको नहीं कराना होता नुकसान ही नुकसान है। दोनों चीज का बैलेंस इज द आप मोस्ट बताओ ना इम्पोर्टेंट। सर, आपका इरादा क्या है ये बताओ आप। अब मैं एक अपने देश में एग्जांपल लेंगे कमोडिटी मार्केट का, वो तो खूब चला है खुला। भाई क्या है पार्टिसिपेशन, उसका नंबर ऑफ एक्टिव यूसीसी तो देखिए, ठीक है। अब आप बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, आपके लिए पूरा गिफ्ट सिटी खोल रखा है 24 घंटे के लिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्सटेंडेड ट्रेड आज इज ओनली फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स who want to hedge supposedly कि ये इंडियन इन्वेस्टर्स है जिनको शाम को अपना पोजीशन हेज करना है, उनके लिए। भाई इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, जिसने डिलीवरी लिया, वो लेके बैठा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये है ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा। जिसको हेज करना है इन्वेस्टर को, वो 3:30 बजे कर ले, कौन सा जरूरी है कि रात को 8-9 बजे करना है उसको हेज। एक पॉइंट ही इकलौता है जो इसके फेवर में है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। कोई सौदा लगा के जाता है, डेल्टा ट्रेडिंग करता है, कुछ भी करता है, या ब्रोकर का रिस्क मैनेजमेंट है, सबसे बड़ा खतरा आ जाता है गैप अप गैप डाउन। जैसे आप एक्सटेंड करते जाओगे गैप अप गैप डाउन उतना खत्म हो जाएगा। ये है द सिंगल मोस्ट बिगेस्ट फायदा ऑफ करेक्ट। एंड ये फायदा बुरा नहीं है, बट पूरा सवाल ये है कि व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट। इसका सवाल बहुत पेचीदा है, एंड जिससे पूछो वो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग का फायदा नुकसान किसको है? ट्रेडर्स को है, इन्वेस्टर्स के लिए कम है। हाँ, ये बेसिक ट्रेडर्स की बात है, तो ये ट्रेडर्स की बात ही नहीं हो रही। ये ट्रेडर्स के लिए किया जाता है। जरा एक ट्रेडर भी है हमारे साथ में, धार्मिक ठक्कर साहब हैं, जो एल्गो मेकर्स भी हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं। धार्मिक जी, जितना समय आपको दिया जाता काफ़ी है या और चाहिए सर? नहीं सर, ऑलरेडी बहुत है। अरे क्या बात कर रहे हैं, आप ही के लिए तो किया जा रहा है। नहीं सर, वो ऐसा लग रहा है, एक्चुअली वो इन्वेस्टर्स के लिए किया जा रहा है। जैसे उत्तम जी ने कहा कि इन्वेस्टर्स है उनके लिए गिफ्ट सिटी खोल दिया गया है, वो गिफ्ट सिटी से कर सकता है, बट वहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट को एंट्री नहीं है। तो उनको रिटेल से कुछ भी खरीदना है या बेचना होगा तो उनको एनएससी के अंदर या बीएससी के अंदर जाके ही करना एक ही ऑप्शन है। तो इंडिया के यहाँ से अगर उनको कुछ भी स्टॉक्स उठाना है तो उसके लिए वो एक्सटेंड आवर्स बढ़ा रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री और उनका ये कहना है गवर्नमेंट का कि अगर हमें एफआईआई एफपीआई का पैसा चाहिए, जो कि ज्यादातर मतलब अमेरिकन कंट्रीज में से या मॉरिशस में से उनका छोड़िए, आप तो अपना बताइए, आपको फायदा है कि नुकसान है? अगर नुकसान है तो क्यों? अभी जैसे इन्होंने कहा कि आपको डेल्टा वाले जो ट्रेडर है, डेल्टा ट्रेडर को जो पैसा मिलता है वो एडजस्टमेंट का टाइम मिल जाएगा। एक्चुअली डेल्टा ट्रेडर को पैसा इस बात का मिलता है कि ओवरनाइट जो पोजीशंस कैरी करता है उसका अभी मतलब टाइम का उनको टेंशन है लोगों को, ट्रेडर्स को, तो उसका प्रीमियम हमें ज्यादा मिलता है। अगर वो टाइम ही ज्यादा हो गया तो प्रीमियम सारे ऑप्शंस के और कम हो जाएंगे। जो डेल्टा ट्रेडर है उनका ऑलरेडी वो बहुत कम पैसा मिलता है, उसमें 1-1.5% 2% हार्डली मिलता है। वो और कम होके फिर खत्म ही हो जाएगा, मतलब वो बिजनेस फिर बैंक इंटरेस्ट पे तो कौन करेगा ये काम। करेक्ट, ठीक बात है। सचिन गुप्ता साहब भी हैं हमारे साथ, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के सीईओ। बड़े भारी भरकम वॉल्यूम करने के लिए ये जाने जाते हैं, बड़ा काम करते हैं मार्केट में। सचिन जी, ये बताइए कि आप इसके पक्ष में है क्या? यदि हाँ तो क्यों? अनिल जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब पॉजिटिव नेगेटिव तो देखिए हर डिसीजन में दोनों चीज जुड़ी होती हैं, बट आज एक ऐसा एनवायरनमेंट चल रहा है जहां पे हमारा रेगुलेटर, हमारे एक्सचेंजेस बहुत इनोवेटिव है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। उन सब में हमें अच्छा बुरा दोनों ढूंढ सकते हैं, हर किसी के लिए इसमें अच्छा बुरा है। मैं इसके पॉजिटिव में ज्यादा बोलूंगा सर। क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवरनाइट पोजीशन अपने घर लेके जाते हैं और 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद वो हैंडीकैप में, अगर कोई यूएस मार्केट में या अपनी लोकल मार्केट में बड़ी न्यूज आ गई, उनके पास कोई भी हेजिंग का या एग्जिट करने का तरीका नहीं। फॉर एग्जांपल, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अगर वो न्यूज सर रात को आई होती तो अगले दिन इतना बड़ा गैप डाउन होता कि बहुत बड़ा लॉस लोगों को हो सकता था। तो एक तो हमारे को एक्सटेंडेड टाइम से हेल्प मिल जाती है उन ट्रेडर्स को जो ओवरनाइट पोजीशन ले जाते हैं, उनकी रिस्क मैनेजमेंट बेटर होती है। दूसरा सर, जैसे हम सब सुनते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर बढ़ रहा है देश में और पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर के साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शाम को 6 बजे तक अपनी जॉब पे रहते हैं, अपना काम करते हैं और मार्केट में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोग के लिए भी 6 से 9 का जो सेशन है, उन लोग को कोई भी अगर पोजीशन अपना बनाना है वो बनाने की लिबर्टी मिलेगी। और सर, इसके फेवर में 2 चीज और बोलना चाहता हूँ। सर, हम सब ने कोविड पीरियड देखा और हम जानते हैं लगभग 0 स्टाफ और स्केलेटन स्टाफ से हम सब ने 2 साल ऑफिस चलाए हैं। आपने मीडिया हाउसेज भी चलाए, हम लोगों ने ब्रोकिंग भी चलाई, एक्सचेंज भी चली। उससे हम सबको एक अभ्यास हुआ है, प्रैक्टिस हुआ है कि हम लोग को अगर शाम को सेकंड शिफ्ट में भी काम करना है तो हम लोग उसके लिए आई थिंक अच्छा प्रैक्टिस हुआ, हम लोग कर सकते हैं। सब
आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, कंप्यूटर्स हैं, आदमी को रिस्क मैनेजमेंट के लिए चाहिए, पर मुझे लगता है ये कोई बहुत ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर पाए। और ठीक। कमोडिटी बाजार में तो इतने साल से हम लोग रात को 12 बजे तक ऑफिस ही चला ही रहे हैं, और कमोडिटी मार्केट का अगर आप वॉल्यूम पे ध्यान दें, जितना वॉल्यूम सेकंड हाफ में है उतना फर्स्ट हाफ में वॉल्यूम नहीं है सर। तो मुझे लगता है कि ये डूएबल है और इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा इनोवेशन है। ओके, चलिए, तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दो बड़े ब्रोकर हैं हमारे साथ में जो इसके पक्ष में हैं। दो एक्सचेंजेस के प्रतिनिधि, एक्सचेंजेस का नहीं बोलूँगा, मेंबर्स के प्रतिनिधि BSE और NSE के, वो इसके पक्ष में नहीं है। धीरज जी, वापस से आपके पास आता हूँ। इनके तो सर्वे कुछ अलग बता रहे हैं इसका कि 90% ब्रोकर जो छोटे खास तौर से हैं, तो ये तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा काम आपके लिए हो रहा है कि बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उनको फ़ायदा हो, आपके पास सिस्टम है, प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, लोग हैं और आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए फ़ायदा है। बाकी न ट्रेडर चाहता है न छोटे ब्रोकर चाहते, तो फिर करना क्यों है? और इन्वेस्टर्स के लिए कोई खास फ़ायदा दिखता नहीं है। फ़ायदा होगा तो सिर्फ ट्रेडर्स को। अनिल जी, उत्तम जी ने और जो विजय जी ने मुद्दे उठाए वो बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं, उन पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। और मैं उत्तम जी के साथ कई बार इस सब्जेक्ट पे बात कर चुका हूं। हम दोनों साथ काफ़ी सारी फोरम्स में मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं जी। तो ये सारे सवाल ज़रूर डिस्कस ज़रूर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सचेंजेस या सेबी किसी पर्टिकुलर लार्ज या स्मॉल ब्रोकर को हर्ट करना चाहते हैं या फेवर करना चाहते हैं। यहाँ पर जो उत्तम जी ने बोला वो बिल्कुल सही था कि हमें ये देखना चाहिए कि ये निवेशकों के हित में है या नहीं है, और अगर है तो फिर उसके लिए कैसे काम करना है, किस स्पीड से काम करना है, कितना मार्केट को ओपन अप करना है, ये हो जाएगा। और साथ में टेक्नोलॉजी, देखिए इंडियन कैपिटल मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सेटलमेंट साइकिल है, वो बेस्ट है वर्ल्ड में इस समय, वन ऑफ द बेस्ट जरूर है वर्ल्ड में। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि इसको अगर अपनी मार्केट्स को हमको अलाइन करना है अगर वर्ल्ड के साथ, और उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी है, तो एक एक्सपेरिमेंट और एक ये 3 घंटे का जो एक्सटेंशन की बात हो रही है 6 से 9 बजे तक, दैट टू इन इंडेक्स फ्यूचर्स, ये करना चाहिए। और इससे आपको ये फायदा होगा। धीरज जी, ये 3 से 6 3 घंटे का 6 से 9 का एक शो मान लिया जाए कि खुलेगा, ठीक है, चलो। लेकिन उसी पर रुक जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? एक बार ये टेस्ट करने के बाद चलो अब 11:55 तक करते हैं, चलो अब कैश में करते हैं, अब पूरे मार्केट खोलते हैं। फिर अगर आप देखिए वर्ल्ड वाइड भी कैश में आपको मार्केट्स 22.5 आवर्स के लिए नहीं अवेलेबल होती है। जो आज भी मार्केट्स अवेलेबल है यूएस में भी, वो भी सिर्फ क्या कहते हैं, आपको ये एक फ्यूचर्स में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको कैश मार्केट कोई भी 22 आवर्स के लिए ओपन नहीं होती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता क्या कहते हैं कि कैश में इतनी जरूरत पड़ेगी या इसमें ऑप्शंस में और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये सिर्फ हेजिंग के लिए एक ऑप्शन दी जा रही है, और इस साइकिल को हम मर्ज कर रहे हैं अगले दिन की साइकिल से। तो जैसे 6 बजे से 9 बजे तक का जो सेटलमेंट होगा, वो नेक्स्ट साइकिल के साथ इंक्लूड करके होगा। तो उसमें इतनी कोई टेक्नोलॉजी वाइज कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी नहीं। इसमें थोड़ा सा कोई भी जब चेंज आता है अनिल जी, उसमें कुछ टीडिंग इश्यूज होते हैं, कुछ क्या कहते हैं नई डिस्कवरीज होती हैं, वो होगा। हम इसको क्या कहते हैं साथ लेके चलेंगे। मुझे नहीं लगता इनिशियली कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी आएगा इसमें। इसमें थोड़ा समय लगेगा इसको पिक होने में। हो सकता है कि कुछ बड़ी बड़ी इवेंट्स जब होंगी तब हमें वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। जैसे हम दिवाली में, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दिवाली में 1 घंटे का सेशन करते हैं और आप देखो एक अच्छा वॉल्यूम आता है दिवाली में भी। अब वो एक सिंबॉलिक है, लेकिन फिर भी उसमें वॉल्यूम आता है दिवाली में। और इसी तरीके से इसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ वॉल्यूम आना शुरू होगा, और मार्केट कुछ निवेशकों के लिए ये फायदेमंद ही रहेगा। और जो ब्रोकर्स के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी मेरे को लगता है क्या कहते हैं, वो भी एक तरीका निकाल लेंगे, घर से काम हो जाएगा। जैसे वर्क फ्रॉम होम का एक्सपेरिमेंट हो गया है, वो तो जब आके पड़ेगी सर पे, तो वो तो हम लोग तो क्या है, बड़े एडजस्ट करने वाले लोग हैं, नेचर ही हमारा ऐसा है कि पहले 9:55 पे खुलता था तो भी ज़्यादा लगता था। एक ज़माने में 12 बजे रिंग खुलती थी, अब 9 बजे हो गया, तो एडजस्ट तो हम कर ही लेंगे, लेकिन एडजस्ट कितना। एक बात बोलूंगा अनिल जी आपको, आधा हिंदुस्तान 6 से 8 बजे के बीच में रास्ते में होता है। करेक्ट, ये भी आप ध्यान रखिए। बिल्कुल तो ठीक बात है। मोबाइल फोन होगा और मोबाइल फोन का यूज करेंगे। बिल्कुल। अच्छा धीरज जी, सॉरी उत्तम जी, हर रोज एक्सपायरी से हर घंटे की ट्रेडिंग में जा रहे हैं हम, हमारा डायरेक्शन ठीक है कि जिधर जा रहे हैं वो सही तो जा रहे हैं हम? सर कॉस्ट बेनिफिट नहीं बढ़ता। प्राइमा फेसी कॉस्ट बेनिफिट तो ब्रोकर के लिए नहीं बैठता। नहीं देश के लिए। आप समझिए, आज T+1 से T+0 की आप बात कर रहे हैं ना, वो वाली बात हो गई।
पर ठीक है भैया, जिसको माल बेचा मुझे अभी का भी ये पैसा चाहिए, ऐसे कितने लोगों को जरूरत है? हार्डली। ठीक है, अभी मैंने पेमेंट किया, मुझे आज का आज माल चाहिए, कितने लोगों को जरूरत है? इसलिए उसका ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट कैसे बैठेगा, इट्स अ क्वेश्चन। यदि आपने ऑर्डर बुक स्प्लिट कर दिया, खैर टॉपिक चेंज हो गया है, लेकिन यदि ऑर्डर बुक स्प्लिट कर दिया वो भी देश के हित में नहीं है। इस पर आई थिंक, और अभी तो बहुत छोटी सी आइडिया है, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट किया नहीं है। तो टाइम नहीं। मेहता साहब, मतलब आपके हिसाब से बहुत सारे मुद्दे अभी डिस्कस करके फाइनल करने बाकी है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बाकी है, उससे पहले कि हम पूछ जाए। देखो, दो तरीके हैं, एक तो ये कि डिसाइड कर लिया आप चलो लग जाओ, सब अपने आप एडजस्ट करके कुछ ना कुछ कर ही लोगे, और दूसरा ये कि नहीं, पूरी तैयारी होके करें। इस वक्त हमारी सिचुएशन क्या है? अनिल जी, मैं पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले जिन लोगों ने इसकी फेवर में आर्गुमेंट दिया है उनका ये कहना है कि एक तो जो कंपनी रिजल्ट्स हैं वो जो आते हैं उनके ऊपर वी कैन एडजस्ट आवर पोजीशंस। करेक्ट। ये बड़ा माइनर सा आर्गुमेंट है। कंपनी रिजल्ट पहले 15 साल 20 साल से आ रहे हैं। कंपनी रिजल्ट्स को बोला जा सकता है कि आप 3.5 से पहले रिजल्ट दे दीजिए। राइट। दूसरा, अगर कोई बैड न्यूज आती है तो उसको क्या करेंगे? इस तरीके की न्यूज जो है वो मेरे ख्याल में पूरे साल में 10 दिन आती होगी। True. आप जब 10 दिन की न्यूज आने वाली हो उस समय आप थोड़ी देर के लिए मार्केट आवर्स बढ़ा दीजिए। लेकिन ये जो न्यूज है ये रोज कहाँ पे आती है? और अगर आपने इंडेक्स फ्यूचर्स में हेजिंग कर भी ली तो जो कैश में डील कर रहा है वो क्या करेगा? वो तो अगले दिन सुबह ही करेगा। और जो लोग ऑप्शंस वगैरह में डील कर रहे हैं वो कब करेंगे? तो ये तो एक आर्गुमेंट्स हैं विच इज अकॉर्डिंग टू मी आर नॉट मेंटेनेबल। नाउ द सेकंड पॉइंट विच आप बोल रहे थे, मैंने पहले बोला था भाई, लॉजिस्टिक वाइज आल्सो दिस काइंड ऑफ पोजीशन इज नॉट टेनेबल। आज आप देखिए आपके बैंक्स बंद हो जाएंगे, आज आप देखिए आपके सीसीज बंद हो जाएंगे, सभी ऑफिसेज बंद होंगे, तो कौन काम कर रहा है? जो कार में जा रहा है, अभी इन्होंने कहा कि 6 से 8 तक लोग ट्रांजिट में होते हैं, तो सभी के पास ड्राइवर तो नहीं है। वो ड्राइवर थोड़ी पीछे वाली सीट पे बैठ के वो सौदे कर रहे हैं और ड्राइवर आगे गाड़ी चला। मतलब हम लोग क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि वी आर बिकमिंग ओवर एंथुसियास्टिक। अभी आज की पोजीशन में ही इतनी कंप्लेंट्स हैं। आज देखिए फाइल शाम को कितने बजे अपलोड होती है। आज हमें अपने ऑफिसेज में 7-8 बजे तक तो वैसे ही बैठना पड़ता है, और रात को आपकी जो फैकल्टीज हैं वो सुस्त हो जाती हैं। आप कितने ट्रेडर रखेंगे? जो ट्रेडर आएगा वो अगर सुबह उसको काम करना है तो वो रात को पूरी रात काम नहीं कर सकता। आई थिंक इट इज अ मेजर विच शुड बी डिबेटेड एट अ लार्जर प्लेटफॉर्म वेयर ब्रोकर्स आर इनवाइटेड, एंड वो वाले प्लेटफॉर्म पे मिलके अगर इंडस्ट्री का व्यू लिया जाए और जो एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक है उसको पहले इम्प्रूव किया जाए, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको अकाउंट फॉर किया जाए, फिर इसके बारे में एक बार दोबारा सोच सकते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। तो इससे पहले कि लागू किया जाए बहुत गहन चर्चा करने की ज़रूरत है। सिस्टम प्रोसेस पीपल बराबर प्राइम से आप पहले बना लें, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग राय आ रही है। और वही वाली बात है कि इस मुद्दे पर सबके अपने अपने व्यू है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो सबसे बड़ा मुझे नज़र आया कि एक एल्गो ट्रेडर, आमतौर पर जो धारणा है कि उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, आराम से ट्रेड करते रहेगा। खुद धार्मिक ठक्कर साहब कह रहे हैं कि मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ। बाकी दोनों ब्रोकर्स एसोसिएशन के मेंबर भी शायद इसके फेवर में कम है, हाँ, लेकिन ब्रोकर्स ज़रूर इसके फेवर में है, कुछ ना कुछ, स्पेशली बड़े ब्रोकर्स। तो चलिए देखते हैं कब डिसीजन होता है, किस तरह से होता है, कहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं। क्या सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स की ट्रेडिंग तक जाकर रुक जाएंगे, या फिर ये ऑप्शंस में भी फैलेगी, या फिर स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस में, और उसके बाद कैश मार्केट में भी। शुरुआत है, अंत कहाँ होगा आपको हमें पता नहीं। चर्चा जारी रहेगी जब तक कि डिसीजन ना आ जाए, और जब आ जाएगा तब हम हमेशा की तरह अपने आप को एडजस्ट कर ही लेंगे, जो हमारी आदत है, फितरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खास चर्चा में अपना योगदान देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। और सब में मैं आप सब लोगों को एक बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, तारीफ़ करना चाहता हूँ। आपने खुल के अपने दिल की बात रखी है, जो दिल में है वही आपने सबके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।